तो निशान, वेलकम एंड एक बड़ा सा पड़ाव पूरा करने के बाद एक नए तलाश में, एक नए घर में, दो घर में आप एंटर कर रहे हैं। पहले जंगल होगा, फिर उसके बाद शायद मंगल होगा या अभी नहीं भी होगा। क्या है सिचुएशन इस समय? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या है, क्योंकि इतना इतना एक्सपेक्टेशन बड़ा है लोगों से, इतना सबसे एक्सपेक्टेशन बड़ा है। मुझे पता नहीं कि मैं अभी खरा उतर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इट हैज जस्ट बीन वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। बट यस, आई एम लकी कि मैं बिग बॉस 15 में जा रहा हूँ, ये मौका मिला है मुझे। बिग बॉस 15 सॉरी बिग बॉस ओटीटी में मैंने अपना 100% दिया। कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना 100% उधर भी दूं, लोगों को एंटरटेन करते रहूं। बट फिलहाल आई एम जस्ट नम, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होने वाला है, किस कहाँ, मतलब मैंने क्या कर लिया है। मतलब मेरी कोरियोग्राफी की याद आ रही है मुझे। आई रियली डोंट नो। सो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। और मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, आई एम नर्वस, आई एम वेरी नर्वस। मैं बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि सलमान सर से मिलूंगा। वो शेर खान है इस जंगल के। और मतलब मैंने उनको सिखाया पिछले फिनाले में। मैं आई वाज कोरियोग्राफिंग द बिग बॉस फिनाले लास्ट ईयर। तो मैंने मेरे असिस्टेंट को भेज दिया था, मैंने उनसे बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे मुझे उनसे डर लगता है। अभी तक बिग बॉस मैंने एज एन ऑडियंस देखा है। मैंने सलमान सर को हमेशा देखा है, मतलब आई लव हिम सो मच एज इन। मैं बट बहुत बहुत डरता हूँ मैं उनसे। सो आई डोंट नो कैसे होने वाला है। इज जस्ट टू 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 मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू ओनली कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, मतलब मैं क्यों क्यों कर रहा हूँ ये, आई डोंट नो। तो ये लॉन्च वाले दिन क्या, मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ निशांत की क्या कंडीशन होगी स्टेज पे जिस दिन ये शो लॉन्च होगा। मुझे लगा था ये ओटीटी होगा, 6 हफ्ते का होगा, और मैं जब निकलूंगा अपने सारे दोस्तों से मिलूंगा। मतलब ऑफ कोर्स सबसे बात अभी फिलहाल हो रही है, लेकिन फिजिकली आई हैव नॉट मेट एनीवन। पेरेंट्स से मिलूंगा, लेकिन वही है, आई हैवंट एंजॉयड दिस होल थिंग। जो वो एक सिंक इन करने को जो टाइम चाहिए, वो मुझे मिला नहीं है। और अभी जा रहा हूँ मैं बिग बॉस 15 में। क्या करूंगा मुझे नहीं पता। इट्स जस्ट स्ट्रेस। मतलब मेरा 3-5 मुझ में ही घुस गया है फिलहाल। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट लेट्स सी। बट फिर भी कुछ प्लान है कि जब आप सलमान से पहली बार मिलेंगे स्टेज पर इस शो के, तो कुछ आपने सोचा है क्या बोलेंगे? देखो, नेचुरली अगर मुझे पूछोगे तो मैं एक तो चक्कर आके गिर जाऊंगा। आ, हाँ, या मैं भाग जाऊंगा, मैं माइक पे क्या करके भाग जाऊंगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत डरता हूं उनसे, और वो बहुत नेचुरल डर है मेरा। लाइक ही इज लाइक द डीन ऑफ दैट हॉगवर्ड्स, या आप जो बोलोगे कभी बिग बॉस। डांट पड़ी है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ी है। उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है मुझे। उन्होंने मुझे डांस करते वक्त देखा है। लास्ट टाइम भी जब सिखाया मैंने उनको, ही वॉज वेरी स्वीट टू मी। बट एक जब बिग बॉस कंटेस्टेंट हूं मैं, वो मैं कोरियोग्राफर था तो या डांसर था तब स्वीट थे। अब नहीं पता। और मुझे पता है ना, मैं बहुत शरारती हूँ लाइफ में। सो डांट तो खानी है मुझे, तो मैं उस डांट का पहले से ही सोच के, मेरा मतलब आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग वैसा। आपके ओटीटी में से भी कुछ लोग जा रहे हैं जो आपको कंपनी देंगे वहां पे, और कुछ बहुत सारे नए लोग भी हैं, तो इसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं? खुद कोई स्ट्रैटेजी आपने प्लान की है इस बार घर में जाने की? आप मेरी हालत देख रहे हो फिलहाल क्या है। आपको लगता है मैंने स्ट्रेटेजी प्लान की है? मैंने कुछ भी स्ट्रेटेजी प्लान नहीं की है। आई डोंट नो, आई थिंक वो जब मैं वहां पहुंचूंगा, जब वो टास्क आएंगे, जब वो चीजें होगी, जब मैं लोगों से मिलूंगा, आई थिंक तब मैं एक्चुअली डिसाइड करूंगा कि मुझे करना क्या है शो पे। अगर मुझे लगा कि मुझे एंटरटेन करना है, एक चीज तो मुझे पता चल चुकी है बाहर आके, बिकॉज पीपल हैव रियली लाइक माई एंटरटेनमेंट। सो वो मैं डेफिनेटली आई विल डू दैट। बट बाकी मुझे कुछ नहीं पता। देयर इज नो स्ट्रैटेजी। मैंने पहले भी जाते वक्त कोई स्ट्रैटेजी अपनाई नहीं थी। अभी भी नहीं कर रहा हूँ। बट येस, आई हैव 2 फ्रेंड्स विथ मी, विच इज शमिता एंड प्रतीक विथ मी। तो बाकी किसी को नहीं जानता मैं फिलहाल तो, क्योंकि मुझे नाम नहीं पता कौन है। जी। बट देखते हैं क्या होता है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, और क्या। ओके ओके। और एक्सपीरियंस हो गया है खाना बनाने का, बर्तन धोने का, सब कुछ का? वो जब मुझे अभी बाकी इंटरव्यूज में भी पूछा कि क्या आप वो चीज करोगे, या क्या आप वो चीज सीखे हो, मतलब इज दिस एडवांटेज, मैंने बोला डेफिनेटली यस। देयर इज ओनली वन एडवांटेज फॉर मी एंड माई सेल्फ, नॉट फॉर जेनेरिक बिग बॉस 15, कि मैं 15 लोगों का खाना, 14-20 लोगों का खाना बनाना सीख गया हूँ क्वांटिटी वाइज। और ओके। अच्छा खाना, रोटियां बेलना सीख गया हूँ। अच्छा। सो काफी सारी चीजें जो मैं जनरल लाइफ में मैं
बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। मैं मेरे घर पे चीजें आके स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ। मैं चीजें फेंक देता हूँ, सब मुझे आके रेडी मिल जाता है। बट वो बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने मस्त मुझे डिसिप्लिन कर दिया है। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी इन द हाउस। तो लेट्स सी, बाकी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। ओके निशांत, आपको क्या लगता है आखिर आप में ऐसी क्या क्वालिटी दिखी बिग बॉस ओटीटी को जो पूरा फिनाले तक गए और उसके बाद फिर 15 का भी चांस आपको मिला? अभी मुझे नहीं पता, आप देख रहे थे, आप बताओ कि आपको मुझ में क्या क्वालिटी लगी कि आपको मतलब ये हुआ है। तो एज एन ऑडियंस मैं आपको पूछूंगा कि आप मुझे बताओ। मैंने बहुत रेगुलरली फॉलो नहीं किया। मैं तो बस अगर हाईलाइट बोलूं तो मैं तो बस वो मूव वाला कनेक्शन ही देख रही थी जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था और काफी तारीफ हो रही थी आप लोगों की कि आप लोगों ने काफी अच्छे से खेला और काफी अच्छे से ले गए। मतलब नो कुछ ऐसी फाइट भी नहीं जैसा जिशान के साथ हुआ था, या और ऐसा कुछ था नहीं, कोई ड्रामा नहीं था। तो बहुत नेचुरल तरीके से आप लोग है। क्योंकि एज अ फैन बिग बॉस का, मैं जितने सालों से बिग बॉस का फैन रहा हूँ, जितने मतलब शो बिग बॉस में मैंने जितना काम किया एज अ कोरियोग्राफर ऑल्सो, मैंने सारे कंटेस्टेंट्स में पर्सनल भी मिला हूं, मैं जानता भी हूँ काफी लोगों को। बट बिग बॉस से मुझे एक चीज पता है कि बिग बॉस एक बहुत गलत फहमी है लोगों की कि बिग बॉस में झगड़ा करने से ही आप दिखोगे या बिग बॉस में तांडव करने से ही आप दिखोगे। इट्स अ वेरी सिंपल एंड करेक्ट ब्यूटिफुल शो, जहाँ पे आप एक पर्सनालिटी कैसे हो, आप दुनिया में कौन सी चीजों पे स्टैंड लेते हो, आप अपनी एक दुनिया में बिग बॉस के घर के बाहर भी एक बड़ा बिग बॉस का घर है जो एक दुनिया है, तो उस पे आप कैसे रहते हो, आप दिखते हो या नहीं दिखते हो, आप अपनी ओपिनियंस कैसे रखते हो, आप कितने दोस्त बनाते हो। आई थिंक मैंने बाहर की दुनिया में ये फंडा सीख लिया है, क्योंकि मेरा स्ट्रगल भी काफी डिफिकल्ट रहा है। 15 साल की कोरियोग्राफी एंड स्टिल आई एम स्टैंडिंग एज अ गुड कोरियोग्राफर, नाउ आई एम डूइंग बिग बॉस। सो आई थिंक ये वही है, मतलब उसके लिए चिल्लम चाली करने की जरूरत नहीं है। बट अपनी आवाज जो, वी आर लकी दैट वी हैव अ वॉइस, तो और वो रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही एक सिंपल चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ बाहर की दुनिया में, उस दुनिया में। तो वही है, देखते हैं क्या है। और सर्वाइविंग, आई थिंक हर सिचुएशन में, कोरोना जैसी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी लोगों ने सर्वाइव किया है। जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने नहीं किया है, बट जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट दैट। ओके, ओटीटी के बाद आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस दिखे आप इंटरनल, अगर आपको कुछ ऐसा फील हुआ? इंटरनल मुझे सिर्फ इतना ही फील हुआ दैट, और मैं बहुत सच ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ आपको, आई थिंक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ, एज इन आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। मतलब इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब ये अगर मैं हूँ 15 साल से इंडस्ट्री में, मैंने काफी सारे शोज किए, बट वो मुझे बहुत ऐसे ऐसे खींच के मिले हैं। बट ये जो सडन हुआ है मेरे साथ, आई थिंक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मुझे नहीं पता मेरी इस जर्नी में मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट आई थिंक इस पूरी जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, मैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मेरा काफी स्ट्रांग है जनरल लाइफ में, क्योंकि मैंने रास्ते पे वड़ा पाव भी बनाया है। मैंने धूप में भी एज अ बैकग्राउंड डांसर, मुझे बिना पेमेंट के भी मैंने काम किया है। काफी सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजों के सामने ना मुझे ये ऐसी मस्त वाली अपॉर्चुनिटी लगती है जहाँ पे मुझे भगवान ने मौका दिया है, मुझे बिग बॉस ने मौका दिया है। सो आई एम श्योर कि दिस इज गोइंग टू मेक मी later big in life, और मेरे सारे सपने पूरे होंगे। So yeah, it's just I'm taking it like by the day. Okay. But I'm definitely not prepared for these. That's the only change. मतलब अगर आप मुझे बोलो तो मैं अभी के अभी ये फोन कट करके भाग जाऊं कहीं पे तो, और एक समंदर के सामने जाके बैठ जाऊं, is what I want to do. Okay, okay, okay. प्रतीक तो आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन मूव्स जो एक बड़ी अजीब सा ट्रायंगल बना था आप लोगों का ओटीटी वाले घर में, वो बाहर है। कितना सपोर्ट आपको दिखता है कि मूव्स आपको करेंगी? और स्पेशली एक चीज और, जब आप लोग तीनों घर में थे तो बाहर फैंस में बड़ी फाइट चल रही थी कि मूव्स निशांत के पास जाना, प्रतीक के पास जाना, और बेचारी मूव्स अकेले। एंड शी वाज आल्सो लाफिंग। जब मैंने इंटरव्यू किया तो हंस रही थी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, उसमें झगड़े क्यों हो रहे हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं। तो क्या था एग्जैक्टली? हाँ, मैंने ये सारी चीजें तो बाहर आने के बाद देखी नहीं, क्योंकि बहुत सारे और बहुत कम टाइम है इतनी सारी चीजें जानने और समझने के लिए। बट एक चीज है कि
मैं, प्रतीक एंड मूस का फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और वो हमेशा रहेगा. सो आई थिंक उसमें ही हम तीनों काफी खुश थे, क्योंकि आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद इन दिस वन इंटरव्यू, क्योंकि जब वो जिस दिन मूस एलिमिनेट हुए, आई थिंक मैं और प्रतीक दोनों इक्वली शैटर्ड हो गए थे, क्योंकि वो एक बॉन्ड था, हमारी दोस्ती थी. वो मतलब ये शो पे जो भी हो, बट आई एम श्योर कि ये शो के बाद भी हम लोग ऑलमोस्ट रोज बात करते हैं, बट ये दोस्ती हमेशा रहेगी. एंड शो में जो भी हो, प्रतीक के साथ भी या मूस के साथ भी, जो भी है, जो भी आए, आई थिंक मैं एक बहुत अलग इंसान हूँ. मैं भी, मेरी दोस्तियां अगर मैं बना ली तो मैं वो मरते दम तक निभाता हूँ. दैट्स तो माय. यहाँ तो दोस्ती हुई, बट इसमें 15 में मोर देन फ्रेंड्स वाला कुछ दिखेगा हमें, क्योंकि कपल्स बहुत, राकेश शमिता को देखिए, ओटीटी से एक कपल बाहर आया, इसमें दिखेगा कुछ आपका? लेट्स सी, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली. मैं जानता ही नहीं हूँ कौन आ रहा है, मैं मिला ही नहीं हूँ किसी से, सो मुझे नहीं पता क्या है ये. बट लेट्स सी, मैं जब मुझे तब फील आएगा तब मैं वो रिएक्ट करूंगा, एंड इट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. But what you noticed about Rakesh and Shamita? आई थिंक दे आर वेरी कूल पीपल. मस्त है दोनों. राकेश तो मेरा काफी सालों से फ्रेंड है. उसकी भी जर्नी बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है. शमिता को मैं ज्यादा सिर्फ शो पे मिला हूँ वैसे, और 2-3 बार पहले मिले हैं हम, बट उतना नहीं जान पाया जितना इस शो पे मैं जान पाया. शी इज ऑल्सो वेरी गुड पर्सनैलिटी, सो इज राकेश. आई थिंक दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड आई थिंक और उनका भी बहुत क्लियर था कि वो बाहर आएंगे और एक दूसरे को जानेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली शमिता वापस अभी बिग बॉस के घर में जाएंगी. तो आई थिंक ये पूरा, जब हमारा ये जर्नी सबका खत्म होगा, तब शायद से हम देखेंगे कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे एज फ्रेंड्स, एज व्हाट दे वांट टू डू आल्सो. सो लेट्स सी, इट्स अ टू लॉन्ग कॉन्वर्सेशन. वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन. सो देखते हैं क्या होता है.